पाकिस्तान और चीन एक हैं, भारत ने साबित कर दिया है। पाकिस्तान के साथ चीन है, भारत ने बेनकाब कर दिया है। राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया है। किसमें? कौन सी वो बैठक थी जिसमें राजनाथ सिंह ने कह दिया ना बाबा ना, ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान और चीन की साजिश को बेनकाब कर दिया है और यह सब हुआ है चीन की धरती पर। चीन की धरती पर भारत ने दुनिया को बता दिया है कि कैसे आतंकवाद के मसले पर चीन और पाकिस्तान मिलकर भ्रम फैला रहे हैं। भारत ने चीन की साजिश पर कड़ा रुख अपनाते हुए न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया है, बल्कि दुनिया की परवाह किए बिना 10 देशों के सामने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी है। इसलिए चीन और पाकिस्तान की साजिश पर विस्तार से आज बात होगी। चीन में हुई SCO यानी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान में साइन करने से इंकार कर दिया, मना कर दिया। रक्षा मंत्री ने साइन करने से मना इसलिए किया क्योंकि इस बयान में भारत में हुए पहलगाम की घटना का जिक्र ही नहीं था, जो कि इस SCO समिट में भारत की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया था। राजनाथ सिंह ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को घेरा है, ध्यान से देखिए। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दुनिया को पहलगाम हमले की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति आज हमारे एक्शन में भी नजर आती है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने ही पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। राजनाथ सिंह ने बयान जरूर दिया, लेकिन जब इस बैठक के संयुक्त बयानों को दुनिया के सामने लाने की बारी आई तो बैठक की मेजबानी कर रहे चीन ने बहुत ही चालाकी से इस बयान से आतंकवाद वाली बात को ही हटा दिया। इसके बाद जब साझा बयान पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो राजनाथ सिंह ने दस्तावेज देखते ही पेन वापस रख दिया और हस्ताक्षर नहीं किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह दस्तावेज उठाते हैं और देखते ही पेन वापस रख देते हैं। सबसे पहले तो सुनिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डंके की चोट पर किस तरह SCO के सदस्य देशों के सामने ही पाकिस्तान को बेनकाब किया है। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. इस पूरे मामले में चीन कैसे दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, ये आप जानना चाहते हैं, आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से। दरअसल चीन ने SCO घोषणा पत्र से आतंकवाद का मुद्दा पूरी तरह से हटा दिया। चीन ने पहलगाम हमले के मुद्दे को भी पूरी तरह से गायब कर दिया। जबकि भारत ने पहलगाम हमले पर प्रमुखता से बयान दिया था, वहीं चीन ने पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान ने जो पहले हमले किए थे उस मुद्दे को घोषणा पत्र में प्रमुखता से जगह दी, जिससे ये बात साफ हो गई कि चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अब आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर ये SCO क्या है। SCO एक तरह से क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और आर्थिक मामलों पर साझा रणनीति बनाना है, ताकि सभी देश मिलकर इन समस्याओं से लड़ सकें। इस संगठन को 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर बनाया था। बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बने और 2023 में ईरान भी इसका हिस्सा बन गया, ताकि सभी मिलकर आतंकवाद और आर्थिक मामलों पर रणनीति बना सके। लेकिन इसी बैठक में आतंकवाद पर चीन की ऐसी नापाक हरकत शर्मनाक है। SCO बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। कई एक्सपर्ट तो SCO को अमेरिका के दबदबे वाले नाटो का जवाब भी मानते हैं। लेकिन अब आपको यह भी बता देता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक हस्ताक्षर मात्र ना करने से दुनिया में क्या संदेश गया है, ये भी देखिए। SCO का साझा बयान वो होता है जिसमें सभी देश अपनी बात रखते हैं और इस बयान से सभी देश एक दूसरे से सहमत होते हैं। लेकिन मेजबान चीन ने बिना भारत को जानकारी दिए आतंकवाद वाली बात को साझा बयान से हटा दिया।
इसी का विरोध करते हुए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर साइन नहीं किए और दुनिया को यह बताया कि चीन ने पाकिस्तान के आतंकवाद वाली बात को बयान से हटाया। इससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा दे ही रहा है, लेकिन चीन भी पर्दे के पीछे उसका साथ दे रहा है। एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिर्फ एशियाई देश शामिल है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस संगठन पर रहती है और इस बैठक के लिए गए फैसले और इसके जारी किए गए बयान का असर पूरी दुनिया पर होता है। ऐसे में भारत का चीन और पाकिस्तान की साजिश का खुलेआम विरोध करना पूरी दुनिया में चीन और पाकिस्तान को बेनकाब करना माना जाएगा।